क्या लगता है कि इस भव्य स्वागत से, इस हुजूम से 2024 की तस्वीर को बदल पाएंगे? मैं विश्वास रखता हूँ कि 50,000 वोटों से जीतेंगे और सबकी जमानतें जब्त कराएंगे। यानी वोट मांगने की जरूरत नहीं अब की बार रणदीप सिंह सुरजेवाला को। अब तो बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं अगर रणदीप सुरजेवाला होता तो ये काम हो जाता। सभी कहते हैं अगर रणदीप सुरजेवाला होता तो ये काम हो जाता। विधायक जी बात कहते हैं कि पोर्टल से इनकी पोर्टल पे वोट पुआ लेना। पोर्टल से ये सरकार चला रहे हैं, पोर्टल से सरकार थोड़ी चलती है ऐसे। एक आम आदमी है उसको क्या मोबाइल चलाने का पता है, मजदूर आदमी को, रिक्शा वाले को क्या पता है, वो सारी चीज़ें कोई काम 31 के 31 एमसी बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है। हम ये सोच रहे हैं कि सरकार में एमसी बन के प्रस्ताव कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की रहनुमाई में जो है कर्नाटक जीत बतेगी। तो विधायक लीलाराम जी ने कहा कि बेगानों की शादी में अब्दुल्ला देवाना, तो इस तरह की कहावत जो रणदीप सिंह सुरजेवाला पे कही गई। सीएम सुरजेवाला जिंदाबाद, इस तरह के नारे जो है जोरों शोरों से लगाए जा रहे थे। लगता है कि 2024 में वो ताज सुरजेवाला के सिर पर बैठ पाएगा, सुरजेवाला पहन पाएंगे उस ताज को। सुरजेवाला सीएम क्यों नहीं बन सकते? गुटबाजी में कहाँ सीएम बन जाएंगे? गुटबाजी इतनी है आप लोगों की कांग्रेस में कि सीएम तो मेरे ख्याल से, जहां सोच आप लग करें, मेरे हिसाब से गुटबाजी अगर रही तो सीएम शायद ना बन पाए। गुटबाजी के होते हुए गुटबाजी नहीं रहेगी, बिल्कुल सब एक है। उदयभान जी का आपके फ्लैक्सों पर पोस्टर नहीं था, प्रदेशाध्यक्ष का पोस्टर आपके बैनरों पे नहीं था, पेवा चौक पर कोई उदयभान जी का फोटो जो है आपके बैनरों पे नहीं था। ये गुटबाजी तो है क्योंकि वो हुड्डा गुट से है। कड़वा सवाल इतना है कि आपको चुप जाएगा, शायद जवाब भी आप ना दे पाए, उलझ जाएंगे। और सवाल ये है, भूलाची का हो, पुंडरी हो, कलायत विधानसभा हो, हर कोई राज आपकी कांग्रेस पार्टी का नेता टिकट मांगता हुआ नजर आता है। आप लोग क्यों नहीं मांगते? रणदीप सिंह सुरजेवाला के डंडे से डर लगता है? आदित्य सुरजेवाला पहली बार काफिले में देखने को मिले, कहीं प्रोग्रामों में दिखाई नहीं देते, तो क्या लगता है कि भविष्य में आदित्य सुरजेवाला को भी 2024 में मैदान में उतारा जा सकता है? आप लोगों की फिर से अनदेखी हो सकती है। लगातार हम उन व्यक्तियों से आपको रूबरू कराते हैं जो कैथल की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। आज कैथल टीवी की हॉट सीट पर अगर बात करूं तो पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन रहे रामनिवास मित्तल हमारे साथ। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला का आगमन हुआ, भव्य स्वागत हो, उसको कहां देखते हैं 2024 में, भविष्य कहां देखते हैं कांग्रेस का, और फिलहाल एक साल लगभग पूरा होने को है नगर परिषद की सरकार को बने, और उस सरकार में कितना काम हुआ और इनके खुद के वार्ड में कितना विकास हुआ, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रामनिवास मित्तल पूर्व चेयरमैन हमारे साथ। नमस्कार मित्तल साहब। नमस्कार जी मोहनलाल जी, आपको और आपके पूरे चैनल के पूरे साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार। मेरे कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको नमस्कार। मित्तल साहब, सबसे पहला सवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला 1.5 महीने बाद कैथल में पहुंचे हैं, जोश बहुत देखा, लेकिन क्या लगता है कि इस भव्य स्वागत से, इस हुजूम से 2024 की तस्वीर को बदल पाएंगे? देखिए मोहनलाल जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की ड्यूटी कर्नाटका के प्रभारी थे, आपने पता ही है, सभी ने पता, सारा कैथल को वहाँ पे लगी थी। जो साहब ने बड़ी अच्छी तरह से 136 सीटों से विजयी बनाकर कांग्रेस पार्टी को बड़ी ऊपर तक मजबूत किया है। पूरा हरियाणा में नहीं, पूरा इंडिया के अंदर आज कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। वो सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी की मेहनत के कारण। और रही बात 2024 की, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कैथल से चुनाव लड़ेंगे। उन दिन चुनाव नहीं लड़ना, यहाँ से फार्म भरते ही वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, सबकी शहरवासियों की तरफ से, कि उनका शहर के प्रति इतना प्यार है। लोगों से हम मिलते हैं, मंडी में मजदूर से, व्यापारी से, किसान से, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 50,000 वोटों से जीतेंगे और सबकी जमानतें जब्त कराएंगे। यानी वोट मांगने की जरूरत नहीं अब की बार रणदीप सिंह सुरजेवाला को? नहीं, वोट भी मांगेंगे, सबके दरबार भी जाएंगे, सारे काम करेंगे। वोट, ऐसा नहीं कह रहा मैं वोट नहीं मांगे, वोट भी मांगेंगे, लेकिन 50,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि लोगों का प्यार इतना है। लोग इनको, रणदीप सुरजेवाला को याद कर रहे हैं। आज बीजेपी सरकार ने वो हालात कर दिए कैथल शहर को 20 साल पीछे छोड़ दिया। हर व्यापारी दुखी है, हर शहर का मजदूर, किसान, सब रोड के ऊपर है, कोई किसी की सुनाई नहीं है। अब तो बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं अगर रणदीप सुरजेवाला होता तो ये काम हो जाता। सभी कहते हैं अगर रणदीप सुरजेवाला होता तो ये काम हो जाता। सभी बीजेपी वाले कह रहे हैं, RSS वाले के मुंह से सुन रहे ये बातें। तो बीजेपी का फेलियर है कि यहाँ विधायक लीलाराम का फेलियर है? देखो, मैं विधायक जी के बारे में कुछ नहीं कहता, बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। और रही विधायक जी बेचारे जो भी कर रहे हैं अपना ठीक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका हक जो है वो मारा गया, जिसके कारण वो हताश हैं, क्योंकि एक ऐसे कद्दावर नेता को उन्होंने हराया, और कहीं ना कहीं मंत्री पद मिलना चाहिए था, चेयरमैन नहीं मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार ने अनदेखी की, जिसके कारण लगता है कि विधायक लीलाराम जी नाराज चल रहे हैं, और अब तो सरकार के खिलाफ बोलने लग गए हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने लग गए हैं, पोर्टल को गलत बता रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, इस तरह की बातें जो है वो कहते हुए नजर आते हैं साफ तौर पर मंच के सामने। देखो, मैं विधायक जी की बहुत अच्छी बात लगी पोर्टल के बारे में।
जो ये सारी चीज़ें हैं पोर्टल के ऊपर डाल देते हैं। मतलब फसल का ब्यौरा, जो किसान का आढ़तियों का आपस का रिलेशन ख़राब करना पोर्टल के ऊपर, जो किसान अपनी पेमेंट खुद लेना चाहता था अपने खाते में, पहले भी थी तो बातें। अब ये किसान का और आढ़तियों का इन्होंने इतनी कोशिश करी सरकार ने नाता तोड़ने की, तो किसान का और आढ़ती का इतना प्यार आपस में, इनका प्यार टूटा नहीं, लेकिन इन्होंने तो तोड़ने में कोई कश नहीं छोड़ी बीजेपी सरकार ने। बीजेपी सरकार ने किसान और आढ़तियों का व्यापार खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सभी दुनिया जानते हैं, जब जैसा बोएंगे वो पैसे ऐसे पालेंगे। अब की बार इनकी मेरे ख्याल में 1-2 सीटें से ऊपर नहीं आएंगे, बिल्कुल सुपड़ा साफ है बीजेपी सरकार का। रही विधायक जी की बात, विधायक जी बात कहते हैं कि पोर्टल से इनकी वोट, पोर्टल पे वोट पुआ लेना। पोर्टल से ये सरकार चला रहे हैं, पोर्टल से सरकार थोड़ी चलती है ऐसे। एक आम आदमी है, उसको क्या मोबाइल चलाने का पता है, मजदूर आदमी को, रिक्शा वाले को क्या पता है, वो सारी चीज़ें पोर्टल पे। चलो इनकी अब जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, सबके सामने आ जाएगा, बिल्कुल सुपड़ा साफ है बीजेपी। 1 साल आपके कार्यकाल को भी होना है, पार्षद आप बने हैं, तो क्या लगता है कि जो 1 साल का आप लोगों का टर्म रहा अभी नगर परिषद में, जो आपकी सरकार बनी है, छोटी सरकार बनी है, तो उसमें विकास कार्य किस तरह के हो रहे हैं? सही हो रहे हैं? सही काम चल रहा है? ये सारा का सारा बीजेपी सरकार को पता है कि आज तक कोई ग्रांट कमेटी के अंदर नहीं, कोई काम 31 के 31 एमसी आज बिल्कुल पूरी तरह से परेशान है। हम ये सोच रहे हैं कि इस सरकार में एमसी बन के पछताए। हमें ऐसा महसूस हो रहा है, कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है ना अभी तक कोई। ये बीजेपी सरकार की मंशा है कि काम नहीं करना, सिर्फ बातों से ही इनको वोट लेना, बातों से जातिवाद पे बका के रखना या आपस में लड़ा के लड़ना, जा एक दूसरे की ऊपर वो करना, बस ये बात है इनके पल्ले। बात तो करते नहीं, फील्ड में जाते नहीं। एक भी विकास कार्य अगर एक ईंट भी शहर के अंदर लगी हुई गिना दे, आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ शहर के अंदर। विधायक जी कह रहे थे जब कर्नाटक की जीत हुई तो एक साथी ने उनसे सवाल किया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की रहनुमाई में जो है कर्नाटक जीत फतेह की, तो विधायक लीलाराम जी ने कहा कि बेगानों की शादी में अब दूल्हा दीवाना, तो इस तरह की कहावत जो रणदीप सिंह सुरजेवाला पे कही गई। चलो ये विधायक जी की अपनी मंशा है जो कह रहे हैं वो, लेकिन मैं जो ये शहर का प्यार एक देखा अपने जखोली अड्डे पे, कम से कम 15-20 हज़ार आदमी, पेवा चौक पे पूरा का पूरा जाम, इतना बढ़िया स्वागत। ये तो बीच में एक दिन पहले प्रोग्राम की थोड़ा सा वो हो गया था, किसानों के बारे में थोड़ा सा वो डिस्टर्ब सा हो गया था। अगर पहले ऐसा होता तो आप देखना क्या होता। रणदीप सुरजेवाला को लोग इतने चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि रणदीप सुरजेवाला को किसी के सफाई देने की जरूरत नहीं है कि रणदीप सुरजेवाला के पास ऐसा है। रणदीप सुरजेवाला के दिलों में जगह है लोगों की। मित्तल साहब, रोड शो की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति नहीं दिखाई दी इसमें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक हफ्ते पहले जो है अपना रोड मैप तैयार करके जो है वो भेज दिया था, तमाम कार्यकर्ताओं के पास पहुंच चुका था। टिकरी बॉर्डर से कैथल उनको पहुंचना था, कहीं ना कहीं राजनीति नजर आई। कहीं ना कहीं हुड्डा शामिल हो सकते हैं कि रोहतक में उनका प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से होना था, जींद में होना था। कहीं ना कहीं आया कयास लगाया जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने अपने राजनीतिक को बचाने के या अपनी राजनीति पे किसी तरह का प्रभाव ना पड़े, उस तरह को लेकर वो इस प्रोग्राम में अपने जो किसान नेता थे उनको आगे लाकर इसको जो है बंद का ऐलान करवा दिया। कुछ इस तरह की अभी सूत्रों के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। मोहनलाल जी देखो, हमारे रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े सूझे हुए समझदार इंसान है। उन्होंने पता था किसानों की समस्या को देखते हुए, जो किसानों को समस्या थी, जो एमएसपी पे जो सूरजमुखी का आपने पता है, जो कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठियां मांजी गई, किसान नेता को अंदर किए गए, किसानों को अंदर किया जा रहा था, इसके कारण तो रणदीप सुरजेवाला को ये प्रोग्राम वो करना पड़ा। ये भी रणदीप सुरजेवाला की ही कारण ही जीत हुई है किसानों की भी, कि रणदीप सुरजेवाला ने ये प्रोग्राम कैंसिल किया और उन्होंने पता था रणदीप सुरजेवाला आने लग रहे, उनकी इसी से पहले ही किसानों की पूरी मांगे सरकार ने मान ली। ये रणदीप सुरजेवाला की देन से ही मांगे मानी गई है, जो एमएसपी का रेट दिया गया। अब किसानों की आय जो है दोगुनी होनी है, तो दोगुनी का तरीका ही तो है ये भाजपा का, सरकार का, कि दो किसानों की जो दोगुनी आय होनी है उसका एक तरीका ये भी है। जो कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि अगर आपको आय या आपकी आय में वृद्धि होनी है तो आपको ये कंडीशन माननी पड़ेंगी, तो उसमें एक कंडीशन लाठी चार्ज का भी है। जब तक आपको लाठियां नहीं खाओगे तब तक आपकी आय दोगुनी नहीं होगी, तो एक कंडीशन है, तो ये तो स्वाभाविक होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। लाठियों से कंडीशन अगर पूरी करते हैं तो ऐसी कंडीशन है कि क्या जरूरत है, ऐसे पैसे क्या करना जो पहले जेल में डालोगे, ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने एमएसपी का रेट दिया हुआ है 6400 रुपये सूरजमुखी का, जो सूरजमुखी 4400-4500 रुपये की 1800-1900 रुपये का कौन बर्दाश्त करेगा, किसान कौन व्यापारी बर्दाश्त करेगा। इसी मुद्दे को लेकर किसानों ने अपनी हड़ताल की थी। और जबकि जो भी आदमी आवाज़ उठाता है इस सरकार के अंदर, उसको या तो लाठियों से मांजा जाता है या उसको अंदर किया जाता है। ये सारे शहर को, सारे इंडिया को पता है। बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ है। ये कहीं गाँवों में नहीं बढ़ सकते, मंडी में नहीं बढ़ सकते, शहर में नहीं एंट्री कर सकते। ये आप देखना, ये तो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के आदमी खुद ही कहने लगे भाई बीजेपी वालों को वोट मांगने के लिए जगह नहीं है।
रामनिवास मित्तल जी, बहुत जोरों शोरों से अगर हम कैथल के जींद रोड से अगर चलें और कैथल के पेहवा चौक और किसान भवन तक अगर हम पहुंचे तो इस काफिले में एक गूंज बड़े जोरों तरीके से चल रही थी। सीएम सुरजेवाला जिंदाबाद, इस तरह के नारे जो है जोरों शोरों से लगाए जा रहे थे। लगता है कि 2024 में वो ताज सुरजेवाला के सिर पर बैठ पाएगा, सुरजेवाला पहन पाएंगे उस ताज को। बिल्कुल पहन पाएंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम बनेंगे। इनसे पढ़ा लिखा, इनसे सुलझा हुआ व्यक्ति आज तक मैंने को बता दो कौन है। ये बड़े सुलझे व्यक्ति हैं और बड़े पढ़े लिखे हैं। अब कर्नाटका में 136 सीटें लेकर आए हैं, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला की देन है। रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम क्यों नहीं बन सकते? गुटबाजी में कहाँ सीएम बन जाएंगे? गुटबाजी इतनी है आप लोगों की कांग्रेस में कि सीएम तो मेरे ख्याल से, जहां सोच आप लग करें, मेरे हिसाब से गुटबाजी अगर रही तो सीएम शायद ना बन पाए। नहीं, कांग्रेस पार्टी रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े सुलझे हैं, सबको इकट्ठा गुटबाजी के होते हुए गुटबाजी नहीं रहेगी। बिल्कुल सब एक हैं। उदय भान जी का आपके फ्लैक्सों पर पोस्टर नहीं था, प्रदेशाध्यक्ष का पोस्टर आपके बैनरों पे नहीं था, पेहवा चौक पर कोई उदय भान जी का फोटो जो है आपके बैनर्स में नहीं था। ये गुटबाजी तो है क्योंकि वो हुड्डा गुट से हैं। नहीं, कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है, सब एक है कांग्रेसी और सारे एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से सीएम बनेंगे और अपने शहर का इतना विकास होगा। शहरवासी तो इंतजार कर रहे हैं कब से रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से आए और सीएम की कुर्सी बैठे। हमारे तो यही एक कड़वा सवाल जरूर है मित्तल साहब, एक कड़वा सवाल इतना है कि आपको चुप जाएगा, शायद जवाब भी आप ना दे पाए, उलझ जाएंगे। और सवाल ये है, गुलाचिका हो, पुंडरी हो, कलायत विधानसभा हो, हर कोई राज आपकी कांग्रेस पार्टी का नेता टिकट मांगता हुआ नजर आता है। आप लोग क्यों नहीं मांगते? रणदीप सिंह सुरजेवाला के डंडे से डर लगता है या किसान भवन में ले जाके कुछ धमकाने से डर लगता है? क्यों नहीं टिकट की मांग करते? रणदीप सिंह सुरजेवाला ही थोड़ी है हर बार उसको ही टिकट मिले। या आप लोग भी तो काफी समय से जो है कांग्रेस में है और राजनेता हैं, तो आप क्यों नहीं विधानसभा जा सकते? क्यों नहीं टिकट की मांग की जाती? देखिए, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला बड़े नेता हैं। कैथल से तो चुनाव इलेक्शन रणदीप सिंह सुरजेवाला ही लड़ेंगे। रही बात दूसरी टिकटों की, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला कल को मेरे को ये कह दे आपने चीका से लड़ना है कि किसी भी साथी को, क्यों नहीं मांग करते? कैथल से हमारा बॉस बैठा है, हमें क्या जरूरत है? हम कह कर पर सारा भगवान हमारे पास बैठा है, हमने क्या जरूरत है? पे हमारा अगर जैसे भी सुरजेवाला बड़े सुलझे हुए हैं, मतलब आदित्य सुरजेवाला को भी लॉन्च कर दिया, पेहवा चौक पर एकदम से निकल कर आए। आदित्य सुरजेवाला पहली बार काफिले में देखने को मिले, कहीं प्रोग्रामों में दिखाई नहीं देते। तो क्या लगता है कि भविष्य में आदित्य सुरजेवाला को भी 2024 में मैदान में उतारा जा सकता है? आप लोगों की फिर से अनदेखी हो सकती है। अगर सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ते तो क्या आदित्य सुरजेवाला को मैदान में उतारना चाहिए आप लोगों की अनदेखी करके? आदित्य सुरजेवाला बड़े पढ़े लिखे वो हैं, मैं अभी मिला उनसे बच्चे से। और रही बात, अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं हमारे इसलिए सौभाग्य की बात है कैथल के लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला का लड़का अगर राजनीति के अंदर आता है हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हम तो वैसे ही एमएलए एमपी बन जाएंगे अगर वो परिवार बनता है तो हमें आप खुद मांग नहीं करेंगे? कांग्रेस के नेता खुद मांग नहीं करेंगे कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए या मेरे किसी साथी को टिकट मिलनी चाहिए? सिर्फ परिवारवाद जो है वो चलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मैं किसी नेता की नहीं कह रहा, जो तो मांगे अपनी जगह। लेकिन मैं तो रणदीप सुरजेवाला का सच्चा सिपाही हूँ। जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं तो वहीं से उनकी पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं टिकट का उसका कोई मेरे दिमाग में नहीं है कोई ऐसी बातें। मेरे तो एक वर्कर हूँ उनका, जैसे मेरे को ड्यूटी लगाते हैं मैं उनसे बिल्कुल वैसा काम करूंगा। चलिए, आखिरी सवाल है रामनिवास मित्तल जी, 2024 में कांग्रेस का भविष्य कहाँ देखते हैं? कितनी सीटों से जो है कांग्रेस हरियाणा में जो है वो सीटें जीत पाएगी? बीजेपी और जेजेपी कहाँ पर रहने वाली है? देखिए, आज मोहन लाल जी मेरी बात नोट कर लो, 80% सीटें कांग्रेस की पार्टी की आएंगी। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला सीएम बनेंगे, पक्का बनेंगे, ऐसा हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हमारा ऐसा मतलब सोच है। और परमात्मा और शहरवासियों का प्यार ऐसे ही रणदीप सुरजेवाला को मिलेगा। 80 सीटें प्लस आएंगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला 50,000 वोटों से जीतेंगे, सबकी जमानतें जब्त होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन नगर परिषद के रामनिवास मित्तल। ऐसी लगातार तमाम शख्सियत से रूबरू आपको कराते रहेंगे और कैथल टीवी के हॉट सीट पर ऐसे लोगों को बिठाते रहेंगे और गर्मा गर्म सवाल पूछते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।